नमस्कार, मैं एजे रॉक और आप देख रहे हैं D7 न्यूज चैनल। वाराणसी नगर निगम चुनाव को लेकर के काफ़ी चर्चाएं जारी है। इसी बीच जो है हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 32 लोढ़ूपुर में। इसमें दो गांव और इंक्लूड है, आशापुर, तिलमापुर, जहां हमारी मुलाकात पार्षद प्रत्याशी नए उम्मीदवार हैं ये। इनका नाम धनंजय उर्फ छेदी बाबा है। तो इनसे हम आप लोगों को रूबरू कराएंगे कि ये राजनीति क्षेत्र में क्यों आए हैं और क्या मकसद है इनका। सारी चीज डिस्कस में पता चलेगा आप लोगों को। उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि ये पहले कोई चुनाव नहीं लड़े हैं, सर्वप्रथम सभासद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो जनता के प्रति क्या रुझान है इनका, कैसा मोटिवेशन है, ये सब चीजें आप लोगों को डिस्कस में पता चलेगा। तो आइए मिलते हैं धनंजय उर्फ छेदी बाबा। नमस्कार सर। मैं धनंजय पांडे उर्फ छेदी बाबा। मैं इस क्षेत्र का समाज सेवा 15-20 वर्षों से कर रहा हूँ। यहाँ के मुखिया की वजह से तमाम पुराने भी जो मुखिया रहे हैं वो भी सिर्फ स्वार्थवश विकास कर रहे है। इस क्षेत्र में तीनों गांव में, जैसे तिलमापुर, लेढ़ूपुर, आशापुर, मुखियाओं की वजह से आज तक कोई अच्छे वर्क नहीं हुए। आप सर समाज सेवा कितने सालों से कर रहे हैं? हम तो कर रहे हैं, कम से कम 15-20 साल से कर रहे हैं। आपको राजनीति क्षेत्र में कब से? राजनीतिक क्षेत्र में हमको 10-15 साल से आए हुए। अच्छा सर, आपको अचानक ये चुनाव लड़ने का क्या मकसद है? आप पार्षद का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? मैंने 10-15 सालों से अपने समाज में और हर समाजों में हमने घूमा है और देखा है। तमाम लोग प्रधान हुए, तमाम लोग नेता हुए, मंत्री भी, विधायक से भी भेंट होती है हमारी और वार्ता भी होती है। लेकिन विकास के नाम से तीनों गांव की जीरो है, जो कि बीजेपी सरकार में होते हुए सरकार उनकी, उसके बाद भी इतनी बीजेपी सरकार ने बजट गांवों को दिए, लेकिन फिर भी विकास के नाम से क्षेत्र की जनता 0-0 बोल रही है। आप किसी सिंबल से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, निर्दल लड़ने जा रहे हैं? देखिए, अभी तो मैं अपने निर्दल ही हूँ और पार्टियां मुझे बुला रही हैं, लेकिन मैं अब जनता जो कहेगी उसी सिंबल से मैं लड़ूंगा। जनता के हिसाब से आप चलेंगे? जी। अच्छा, अभी तक तो मान लीजिए ये ग्रामीण चुनाव हुआ करता था। यहाँ एक प्रधानी, एक गांव का एक मुखिया होता था जो मालिक होता था। जी। अब ये 3 गांव, 2 गांव और उसमें इंक्लूड कर दिया गया है। मान लीजिए लेढ़ूपुर है तो आशापुर, तिलमापुर। जी जी। तो क्षेत्रफल भी बढ़ गया। जी। तो अब ये बताइए हमें कि प्रधानी वाले कार्यकाल में काफी जनता का शिकायत रहा कि काम नहीं हो पाता है, जैसा कि आपने भी अभी बताया। तो अब ये बढ़ा दिया गया है, नगर निगम में ले लिया गया है। तो आपको क्या लगता है कि पहले की अपेक्षा विकास अब बेहतर हो पाएगा? विकास तो बीजेपी की जब तक गवर्नमेंट है तो विकास होगा ही, क्यों नहीं होगा भाई? वो कहते हैं विकास हो। लेकिन सर, प्रधानी वाले कार्यकाल में भी तो बीजेपी का ही सरकार था, तो फिर क्यों नहीं हो पाया? तो लुटेरे रहे वो मुखिया हुए, जिनको कोई मतलब है तू नहीं है, उनको कोई जानकारी नहीं रही, वो क्या करेंगे? सिर्फ कलनाइजरी, तीनों गांव के मुखिया कलनाइजरी कर रहे हैं। लेकिन सर, ये सवाल यहाँ पे 3 ही गांव का नहीं है। हाँ। ये हमने जहां जहां भी इंटरव्यू लिया, जहां जहां भी मैंने बाइट लिया, जनता से बात किया, तो हर जगह यही बात मिला है कि कोई कार्य नहीं हुआ, जनता को कोई भी लाभ नहीं मिला। कई सारे गांव में तो कोई पेयजल को लेकर परेशान है, तो कहीं आवास को लेकर परेशान है, तो कहीं जो है शौचालय को लेकर के परेशान है, कहीं राशन कार्ड को, तो कहीं आवास को लेकर के बहुत सारी समस्या। मतलब जितने भी प्रधानी वाले कार्यकाल में होते हैं वो सब कहीं ना कहीं जो है भ्रष्ट है पूर्ण रूप से। तो इस पे बीजेपी का नजर नहीं गया कि गांव के अंदर क्या हो रहा है? भाई, गांव का नजर बीजेपी पे गया तभी ना ये सभासदी का इन्होंने 3-3 गांव का करा दिया।
विकास किए होते तो आज ऐसा क्यों होता है। और फिर सरकार का स्कीम रहा तो इतने गांवों को लेकर करा रही है और विकास शहर के हिसाब से करेगी, और शहर के हिसाब से करेगी तो इसमें तो घोटाला नहीं कर सकते क्योंकि ऑनलाइन व्यवस्था है। ऑनलाइन व्यवस्था तो था, तब भी था सर जब प्रधानी हुआ करता था। तो अब क्या कीजिएगा, जो गांव का मुखिया हो जाता है उसका सेटिंग हो जाता है अधिकारियों से प्रशासनिक स्तरों पर। आज भी क्या भ्रष्टाचार खत्म हुआ है? भ्रष्टाचार बढ़े। तो ये बहुत लोग कहते हैं, और आपने भी कहा कि बीजेपी अब नगर निगम का चुनाव होगा या पार्षद का चुनाव होगा तो बीजेपी जो है इस पे काफी ध्यान देगी और कार्य जो है बेहतर हो पाएगा। तो तभी बीजेपी थी और अभी बीजेपी है, और नगर निगम में लेने का मतलब है कि शहर से करीब है तो इसको नगर निगम में ले लिया जा रहा है। बाकी जो गांव साइड है, देहात साइड जहां है, वहां तो आज भी प्रधानी ही चल रहा है जी। तो विकास का मुद्दा क्या है? मतलब प्रधानी या ये जो है पार्षदी, ये नगर निगम या फिर गांव की चुनाव, उसमें किसमें बेहतर है? इसमें तो हम समझते हैं कि नगर निगम में ही विकास कुछ है। बीजेपी का नगर निगम में विकास है, सफाई पर ध्यान देता है, आपके रोडों सड़कों पर ध्यान दे रहा है, शिक्षा पर थोड़ा ध्यान दिया है, और तमाम चीजें ऐसी है कि वो ध्यान दे रहे हैं शहर के अंदर, गांव के अंदर नहीं दे पा रहे हैं। गांव के मुखिया हुए, सदस्य हुए, इन पर कोई यकीन नहीं है। मुखिया जो भी हैं गांव के देख लीजिए आप जाके, हर मुखिया की कहानी है कि कलनाइजरी करना। लेकिन सर हमें ये बताइए कि मुखिया के ऊपर भी तो कोई है। है क्यों? एक सीढ़ी जो है लगा हुआ है, मोदी तक पहुंचा है जी। तो इसमें आखिर कहीं ना कहीं लापरवाही तो है ना। अरे देखिए, प्रशासनिक लापरवाही है ना इसमें प्रशासनिक लापरवाही है ना कि जांच नहीं कर पा रही है, जेतू नहीं कर पा रही है, घर में उनके बैठ के सिग्नेचर करा लेना, कर लेना, आए सदस्यों का फर्जी सिग्नेचर करके मुखिया द्वारा हर बिलों को पास करा लेना। तो मुखिया तो इतना बेवकूफ नहीं होना चाहिए कि बगैर कुछ किए धरे जो है साइन कर देना आंख बंद करके। और जो ऊपर वाले लोग हैं वो भी तो सरकार के कानून के अंदर ही है ना, ऐसा तो नहीं। अरे तो जो भी विरोधी है, भाई गांव में रहना है, विरोध तो करेंगे नहीं। गांव में रहना है तो विरोध तो उनका होगा नहीं। हम सर ग्रामीण के लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। हम जो प्रशासन की आपने बात किया कि प्रशासन ढीला है, वो जो है करा लेती है, कर लेती है और वो ध्यान नहीं देती, हम उनकी बातें कर रहे हैं। हाँ, जो गवर्नमेंट के अंदर है। हाँ, तो ये गवर्नमेंट की ही कमी ना है जी। इसमें तो वो जनता क्या करेगी? जनता लड़ेगी तो है नहीं, लाठी तो चलाएगी नहीं। प्रशासन को जांचना चाहिए, करना चाहिए। अब सोच लीजिए, हमारा आशापुर की प्राचीन तालाब है, इतनी दुर्दशा की शिकार है। कई बार अधिकारियों को दिया गया, एक सुलभ शौचालय नहीं, इतना बड़ा चौराहा चारों तरफा कलकत्ता जोड़ता है, बुद्ध गया जोड़ता है, बनास जिला जोड़ता है, 4-5 जिलाओं को जोड़ के आता है, लेकिन आज तक उस आशापुर चौराहे पर सुलभ शौचालय भी नहीं है, न मूत्रालय। अच्छा, बीजेपी सरकार में जो है अभी जो है मोदी जी का एक खास ऐलान था कि हर ग्रामीण क्षेत्र में हर घर घर को शौचालय हो और साथ ही सामुदायिक भी शौचालय होनी चाहिए। तो ये इस पे विशेष ध्यान दिया गया, तो फिर क्यों नहीं हो पाया? ये किसकी गलती है? ये मुखियाओं की कमी है, अधिकारियों की कमी है, ये दोषी है कि सार्वजनिक स्थानों पर कभी भी सार्वजनिक शौचालय नहीं बन पाया। जबकि आशापुर चौराहा बनास का सबसे बड़ा चौराहा है, वाराणसी जिले का सबसे बड़ा चौराहा रहा है। कई देश से यात्री आते हैं, वहां आज तक नहीं बन पाया। हमने खुद दिया है, एप्लीकेशन दिया है, मैं अधिकारियों के दौड़ा हूं, नगर निगम में दौड़ा हूं, फिर भी नहीं बन पाया। तो आखिर ये सिस्टम सुधरेगा कब? आपको क्या लग रहा है ये सुधरने वाला है? बहुत मतलब लोग कहते हैं कि जैसे मैंने कचहरी में जाना तो वहां घूस देना, पुलिस स्टेशन जाना वहां घूस देना, और मतलब बगैर रिश्वत के कोई काम नहीं होना।
तो ये सिलसिला जो चलता आ रहा है घूसखोरी वाला, ऊपर से लेके नीचे तक सारे लोग जो है इस तरह का भ्रष्ट कर रहे हैं, तो आखिर ये खत्म होगा कभी या इससे और गिरता जाएगा ये? अब तो क्या बताया जाए, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, बीजेपी यही चिल्ला रही थी। भ्रष्टाचार तो बढ़ता ही जा रहा है, भ्रष्टाचार कहाँ कम है? हम किसको दोष दें? ये अधिकारियों की कमी है, नेताओं की कमी है। यही रहेगा तो चलता रहेगा भाई। पब्लिक जनता है, देख के काम कराएगी अपनी। आप ही सोच लो कि आवास फार्म भरे जा रहे हैं, 800 आवास बनास के अंदर आए हैं, नए गांव को जोड़ा गया है जो। अब उसमें कम से कम 10-10 हजार राजनीतिक मुद्दा बनाकर फॉर्म भरे जा रहे हैं। उसमें बैठकर 100 का 50 का स्टाम्प, 100 रुपए का स्टाम्प। एक तरफ सर आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार में काम अच्छा हुआ, जैसे कि अभी आपने एग्जाम्पल दिया, रोड बने, मंदिर बने और भी शिक्षा पे ध्यान दिया गया, लेकिन शिक्षा स्तर को लेकर के तो काफी समस्याएं रही। जैसे लॉकडाउन आया, लॉकडाउन किया गया तो उसमें 2 साल बच्चों का भविष्य खराब हुआ और उसके बाद जो है बगैर पढ़ाए लिखाए जो है सर्टिफिकेट अलाउ कर दिया गया, मिल गया बच्चों को, पास कर दिया गया। तो और एक तरफ आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी है, अधिकारी जो है लापरवाही कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं, तो इसमें क्या सत्यता है? किसको हम जो है कि सही माने, किसको गलत समझे? देखिए भाई, महामारी थी, तमाम करोड़ों लाखों व्यक्ति मरे और उसमें उन्होंने, बीजेपी सरकार ने वैक्सीन लगवाया, साथ साथ चला, ऐसा नहीं कि नहीं चला। तो अब बच्चों की भविष्य, बच्चों को भाई घर पढ़ने के लिए बोली दिया गया था, स्कूल से टच होके पढ़ ही रहे थे। अब मार्कशीट देना उनका गवर्नमेंट का क्या प्रोजेक्ट रहा भाई, 2 साल गैपिंग अगर हो जाता, उनको नहीं पास किया जाता। अब तो हर चीज का कंपटीशन हो गया है। अभी ना कंपटीशन का कोई बच्चा आगे बढ़ नहीं पा रहा है ना। सरकारी नौकरियां तो खत्म ही हो चुकी हैं, आप जान ही रहे हो कि हो ही रही बात, हर चीज प्राइवेट हो गया। आगे भी कंपटीशन होगा, कंपटीशन में जो बच्चे पढ़ेंगे वही निकलेंगे। अच्छा सर, ये सब कुछ प्राइवेट क्यों हो रहा है? मतलब ये पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, सब कुछ सरकारी था और अब प्राइवेट हो रहा है, तो ये मतलब क्यों हो रहा है और कि ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है? देखिए, इसमें अधिकारियों का, चाहे शिक्षा विभाग के टीचर रहे हो, लाखों लाखों रुपए इन पर तनख्वाह है, पेमेंट है। अब ये मात्र आते हैं 2 घंटे बैठ के, क्या है लाख रुपए में? अगर वो बीजेपी गवर्नमेंट अगर 10 व्यक्तियों का रोजगार देती है, मिल जा रहा है, तो वो अच्छा है कि ये अच्छा है? अच्छा, मोदी ने ये भी तो ऐलान किया था कि रोजगार बहुत सारा देंगे हम, और बहुत सारी बातें उन्होंने किया था। तो रोजगार को लेकर के आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी है, तो ये भी लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों का घर उजड़ गया। जो मिडिल क्लास के जो बिजनेसमैन थे वो भी रोड पे आ गए, बहुत सारे जो वर्कर थे, मजदूर टाइप के जो लोग थे, जो बाहर जाकर के काम कर रहे थे, वो लोग भी घर आ गए, क्योंकि कंपनियां उजड़ चुकी हैं। जो बहुत हाई लेवल के लोग हैं वही लोग मतलब खड़े हैं। तो ये जो है, ये हुआ, ये गलत हुआ है, सही हुआ? नहीं, ये देखिए, गलत तो जनता के साथ 50% हुआ है, लेकिन भाई सरकार की संपत्तियों पर अवैधानिक लोगों का अतिक्रमण जो है, उसी को सरकार तोड़ रही है ना, उसी को नुकसान पहुंचा रही है, न कि किसी तपे हुए व्यक्ति को। फिर भी गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, जो गरीब तबके के हैं उनको न परेशान किया जाए। आप यही देख लीजिए, लिंक रोड बन रहा है, चाहे जो भी बन रहा है, हमारे केवल आशापुर में ब्रिज बना, सर्विस रोड नहीं बन पाया। क्यों? व्यापारियों की वजह से। सड़क पर लोग दुकानें, ठेला लगा रखे हैं। तो वो तो सर आज भी मौजूद है हर जगह पे, आज भी है, आज भी तो हटा नहीं है। तो कैसे? तो वही अतिक्रमण करने आते हैं, तो तमाम लोग बीजेपी के ही लोग आ जाते हैं सामने, वही लोग रोक रहे हैं। अब उनको मुआवजा चाहिए, क्या सरकार को किराया दिए हैं क्या? लेकिन सर एक बात बताइए हमें, आपका ये घर है, अगर इसको उजाड़ दिया जाए
तो आपको कहीं न कहीं रहने के लिए जगह चाहिए ना, आप किससे माँग करेंगे? अगर मान लीजिए हम आपका घर उजाड़ रहे हैं, तो आप सवाल हमसे करेंगे ना कि किसी और से जाके करने की नहीं, हमारा घर उजड़ गया तो हमको रहने के लिए चाहिए। तो जो उजाड़ेगा उसी से सवाल करेगा ना जनता। तो ये मतलब आदमी कहाँ जाएगा? फिर मान लीजिए ये घर है आपके पास, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप कहाँ जाएँगे? किससे सवाल करेंगे? भाई जनता को भी विकास चाहिए, तो उन्हीं की गवर्नमेंट की ही जमीनों पर आप कब्जा करेंगे? किसी की संपत्ति है ना, हम किसी के घर दूसरे के मकान पर जाके हम रहेंगे? हम अपने खुद बनाए ना। जब आपके पास है तो आप अपने बनाइए। लेकिन सर गरीब लोग, चलिए गरीब तो गरीब है, बाकी और जगहों पे जो है कि माफियाओं का कब्जा है, बहुत सारे सरकारी जमीन ऐसे हैं जिसपे माफिया लोग कब्जा किए हैं, तो उसको तो गवर्नमेंट नहीं जो है कि हटा रही है, उसको तो नहीं दिला रही है, गरीबों को जिसका है उसको तो नहीं कर रही है। माफियाओं के ऊपर इनका कुछ नहीं चल पा रहा है और गरीबों के उस पे जो है रोला चला दिया जा रहा है, तो ये कहाँ तक सही है? ये तो गलत है भाई, ये गलत है। सरकार नकेल कस रही है, बदमाशों को भी नकेल कस रही है, बदमाशी भी कम हुई है, ऐसी नहीं है कि नहीं कम हुई है। अवैधानिक कब्जाओं पर भी बुलडोजर चलाए हैं। लेकिन सर ये रमदतपुर वार्ड नंबर 52 में एक जगह है जहाँ पे कि अनिल राजभर जी का कहना था कि ये कई बिस्वा जमीन जो है, वहाँ के लोगों ने मुझे बताया, कई बिस्वा जमीन जो है उसको अनिल राजभर जी ने बेच दिया, किसी माफियाओं के नाम कर दिया पैसे लेकर के, जबकि उस गांव को उन्होंने गोद लिया हुआ था, सोएपुर गांव है। तो आप कह रहे हैं कि नहीं वो हटा रही है और इधर जो है कि बेचा जा रहा है, माफियाओं के साथ मिलकर के कारोबार किया जा रहा है, तो ये तो ब्रोकर जाने, ये ब्रोकर कह रहे होंगे और आम जनता नहीं कहती है, कह रही है, ये ब्रोकर कर रहे हैं। लेकिन आम जनता से हमारी बात हुई थी सर, आम जनता से बात हुई, वहाँ के गरीब जो लोग हैं उन लोगों का जमीन जो है कि कब्जा करके माफियाओं के द्वारा जो है बेचा खरीदा गया है। वहाँ के लोग कलप रहे हैं, मैंने सर्वे किया, सैकड़ों घर जो है ऐसे थे जो कि ईंट सरिया करके, उसमें ना मिट्टी का गिलावा है ना तो सीमेंट से जुड़ाई हुई है, खाली ईंट सरिया करके ऊपर करकट रख करके जो है जीवन यापन कर रहे हैं। अगर गलती से आंधी पानी आ जाए, गिर जाए उनके ऊपर, तो शायद भगवान ही बचा सके, इंसान तो नहीं बचा सकता। देखिए भाई, आप ये जान लीजिए, ग्राम समाज के या नजूल की संपत्ति रहेगी, गवर्नमेंट की संपत्ति रहेगी, गवर्नमेंट ही उसका निर्णय निकालती है, वह गवर्नमेंट की जमीन रही होगी। गरीब लोग क्या झोपड़पट्टी है, झोपड़पट्टी डाल के मड़ई डाल कर क्या हमारी जमीन है, ये कोई मतलब है? मैं गरीब हूँ, आप उनके घर जाइए, उनके पूरे एड्रेस को पता करिए, तो जाइए देखिए कब से कब 10 बीघे के काश्तकार होंगे। हमारे बनारस में आके तमाम नजूलों की संपत्तियों पर कब्जा किए हैं, हमारे गांव में तमाम है, नाला रहे हैं, पोखरी रहे हैं, तमाम पोखरियों की संपत्तियों पर कब्जा किए हैं। लेकिन इनका जो है प्रभाव जो है कि गरीबों पर ही पड़ता है, जो अमीर लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, उनसे तो सौदा हो जाता है, ऐसा लोगों का कहना है। तो गरीब देखिए, गरीब तो अपने कहीं न कहीं झोपड़ी डालेगा ही, और बड़े लोगों का संरक्षण रहता है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी की संपत्ति पर अपना, तो इसका सर, इसका रास्ता तो कोई ना कोई निकालना चाहिए सरकार को। गवर्नमेंट निकाल रही है, गवर्नमेंट निकाल रहे हैं। आखिर वो जाएंगे कहाँ? अगर भारत के निवासी हैं तो वो जाएंगे कहाँ? तो उनको रहने के लिए चाहिए। उनको भाई देखिए, हर सो गवर्नमेंट आती है तो गरीबों पर ही ध्यान देती है, बीच वाले तो मरे जा रहे हैं, बीच वाले क्या है? लेकिन बीजेपी सरकार में तो जो बड़े लोग हैं उन पे ध्यान दिया जा रहा है। नहीं, ये गलत बात है। जो कर्म करेगा वो आगे बढ़ेगा, जो रुपया कमाएगा, रुपया लगा रहा है, रुपया कमा रहा है। जी, गरीब लोग तो फिर और गरीब होते जा रहे हैं और लास्ट में जो है उनको दम तोड़ना पड़ेगा। ऐसे गरीब कहाँ हैं? ठेला बेचने वाले करोड़पति हैं, चप्पल सीने वाला अरबपति है। एक दो ऐसे हो सकते हैं, बाकी सभी तो नहीं हो सकते। कर्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि उनके पास शिक्षा नहीं है। आप देख लीजिए 2500 वर्षों में आप कि पिछड़ा वर्ग कितना आगे गया है। लेकिन सर आप कह रहे हैं कि जूता सीने वाला अरबपति है, वो जूता सी करके कितना कमा लेता होगा? क्यों नहीं कमाता है?
कम से कम कुछ नहीं हो, एक ठेला वाला अगर है तो 500 रुपया कहीं से नहीं लेके जा रहा है आराम से। आपको लगता है कि एक जूता सीने वाला अगर 500 रुपया कमा रहा है, और अगर कमा भी रहा है 500 रुपए, तो क्या उसके लिए उतना काफी है? क्यों नहीं काफी है, उसका तो पूरा पैसा बच गया। सरसों का तेल सर 150 रुपए किलो जी। और राशन जो है महंगाई उसी चरम सीमा पे है। तो बताइए कि वो क्या खाएगा, क्या तो भाई बचाएगा, क्या गवर्नमेंट करेगा? टैक्स ले रही है तो महंगाई तो बढ़ेगी। वो दे रहे हैं 18% दे रहे हैं, 18% दे रहे हैं, मनमानी लूट रहे हैं। ये तो बनिया वर्ग है ना। जी। बनिया हमेशा लोग कहते हैं बीजेपी बनिया है, बनिया की पार्टी है कहते हैं, और वही कार्य हो रहा है, वही पैसा लगा रहे हैं, वही वर्ग जो कमा रहे हैं वो बच रहा है उनका। तो अरबपति हो जाएंगे ना, करोड़पति हो। लेकिन सर सिर्फ राशन से तो नहीं चल सकता है ना भाई, आदमी को रोजी रोटी चाहिए ना, जी। तो रोजी रोटी चल तो ही रहा है। जी, मैं मुद्दा मेरा वही है हाँ। कि लोगों को रोजगार चाहिए। हाँ। सिर्फ मुफ्त राशन बांट देने से मेरा भविष्य जो है, इंडिया का भविष्य नहीं सुधरने वाला। भाई देखिए, लाखों लाखों रुपया खर्चा करके लोग इंजीनियरिंग करा रहे हैं, तमाम पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, हर विषय की तो पढ़ाई हो गई है, हर विषय का तो हेतु हो गया है, हर विषय का हेतु कार्य हो रहे हैं। तो लोग 10,000 रुपये पे आज काम कर रहे हैं, 10,000 पर काम कर रहे हैं, इंजीनियर लड़के पढ़े हुए 10,000 पे काम कर रहे घर हैं। में। तो ये क्या है, मतलब हमारे देश की तरक्की है या क्या है ये? अब तरक्की क्या कीजिएगा, ये तो सरकार का सिस्टम है, इसमें हम आप क्या कर सकते हैं। हम आप तो प्रयास करेंगे, बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, अच्छी शिक्षा दें, अच्छी बुद्धि दें। सर जैसा कि हर गांव में गलियों को लेकर, नालियों को लेकर के, सीवर को लेकर के काफी समस्याएं रहती हैं, और लोग परेशान रहते हैं। नालियों का पानी सड़कों पे बिखरता है, गलियों पे बिखरता है, जिसके कारण लोगों को आने जाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अभी आपके गांव में क्या स्थिति रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है? हमारे गांव में भाई अभी तक तो सब ठीक ठाक है, लेकिन सीवर की समस्या है तीनों गांव में। वार्ड नंबर 32 में इधर तो सीवर बिछा ही नहीं, हर गांव में समस्या बनी है। नाली टूटी फूटी थी, अब ये दूसरी बार जो सरकार बीजेपी की बनी है उसमें नालियों को सुधारा जा रहा है, अगल बगल डमरू बिछाए जा रहे हैं, सड़कों को दुरुस्त किया जा रहा है। लेकिन तालाबों की दुर्दशा, बीमारियां बढ़ रही हैं, घर घर लोग बीमार हैं, ये समस्या बनी है। डेंगू का प्रकोप इस टाइम बहुत ज्यादा चल रहा है, हर गांव में लगभग काफी पेशेंट डेंगू के मिल रहे हैं जी। और किसी किसी का तो डेथ भी हो जा रहा है, जिसके पास पैसे वैसे नहीं इलाज कराने के लिए, तो वो शायद डेथ भी हो जा रहा है। इसका कारण मेडिकल रिसर्च चिकित्सक बताते हैं कि ये जो है गंदगी के कारण होता है, और ये कोई मादा मच्छर जो होती है उसके काटने से होता है, और ये जो है गंदगी जगह पे पैदा होता है। तो आपके गांव में इस तरह के पेशेंट हैं? अगर पेशेंट हैं तो गंदगी का कारण है, तो कितने पेशेंट हैं और गंदगी यहाँ कितना परसेंटेज है, और यहाँ साफ सफाई का क्या रोल है? सफाई कर्मी आते हैं कि नहीं आते हैं, और गाड़ियाँ वगैरह आती है नहीं आती, उसके बारे में थोड़ा सा क्लियर है। नहीं, इस समय तो मान लीजिए सफाई के लिए तो तीनों गांव में लगाया गया। वार्ड नंबर 32 में सफाई झाड़ू तो लग ही रहा है, लेकिन ये है कि 2 दिन 3 दिन पर एक गांव को झाड़ा जा रहा है, झाड़ू लगते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है तालाबों में गंदगियाँ, पोखरियों में गंदगियाँ, इससे मच्छर उच्छर की उत्पादन, लेकिन मच्छरों की दवा फवा भी नहीं छिड़की जा रही। ये प्रशासनिक स्तर की लापरवाही है। ओके, अभी सर जो सामने पोखरा है, जो रामलीला मैदान है, और वो पोखरा मैंने देखा है अभी काफी बड़ा है, क्षेत्रफल बड़ा है उसका, और वहीं पे मंदिर भी एक है। उसका सुंदरीकरण क्यों नहीं हो पाया अभी तक, जबकि भारत सरकार जो है इन चीजों पे खास तौर से ध्यान दिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये ऐसे जगह पे है जहाँ की इसका सुंदरीकरण अत्यंत आवश्यक है, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है। तो इसका वजह क्या है? इसका वजह है सीवर समस्या। सीवर समस्या की वजह से
पूर्व में, भूतपूर्व में जितने भी मुखिया रहे, सिर्फ तालाबों और पोखरियों में नाली बनवाकर लोगों की पानी बहवाते रहे। बरसात का रहा हो चाहे किसी के घर का रहा हो, यही समस्या, इसी वजह से ये दुर्दशा के शिकार हैं। ऐसे पवित्र स्थल पे अगर ऐसी जो है गंदगी बनी रही तो वहां तो हमें लगता है कि लोग जाना भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे जस्ट बगल में मंदिर है और वो उसमें जो लगी हुए जलकुंभी हैं वो उसमें हमको लगता है कि अरबों की संख्या में जो है कि मच्छर उसमें अपना आवास बनाए होंगे। हाँ, और वहां लोग बैठ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, पूजा के लिए जा रहे हैं। तो ऐसी पवित्र जगह पे अगर ऐसी दुर्दशा है तो ये तो बड़ा शर्म की बात है ना भाई। ये शर्म की बात तो क्या, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना, ये चीज है। इनको तो आप ये सोच लीजिए कि आज से नहीं 10 साल हो गया सांसद जी को, विधायक जी को, अनिल राजभर जी को, तमाम मंत्री आते जाते रहे हैं, कहते हैं कि नहीं ये गांव ब्राह्मणों का वर्चस्व रहा है, ब्राह्मणों का सहयोग रहा है ये, लेकिन कोई विकास, ये तो बता दिए कि बीमारी इसी वजह से, ये गंदगी की वजह से। विकास तो आज हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, बस आश्वासन ही आश्वासन देते हैं। प्रशासन हो चाहे नेता हो चाहे परेता हो चाहे मीडिया प्रभारी हो, मीडिया दिखाती ही नहीं, इस चीज को छुपा देती है। कोई कह देगा अभी फोन करके कि अरे क्या कर रहे हैं गुरुजी, क्यों श्रीवास्तव जी ऐसा कर रहे हैं, तो बस चुप। कौन अकेला लड़े? मैं तो कई बार लड़ा हूं, कई बार दिखाया हूं, आज भी दिखाता हूं, आज भी पीछे नहीं होता है। प्राचीन हमारी छठ त्योहार छूट गया हमारे गांव का, इसी तालाब गौ घाट पर होता था छठ की त्योहार। तमाम महिलाएं दूसरे घाटों पर गई अपना साधन करके, जिनके पास पैसा नहीं रहा हम लोग यातायात सुविधा कराई, हम लोग भेजे अपनी गाड़ी कि जाके छठ मनाए। आपके चुनाव जीत जाने के बाद सर्वप्रथम आपका क्या उद्देश्य होगा? आप सबसे पहले क्या करना चाहिए? हम इस तालाब को स्वच्छ करा देंगे, ये मेरा संपूर्ण पहला काम है। और हमेशा कंधे से कंधे जनता से मिला के चलूंगा और चला हूं। माफियागिरी, भ्रष्टाचारी नहीं होने देंगे इस गांव में, चाहे जो। बहुत ही अच्छा लगा वार्ड नंबर 32 लेढ़ूपुर में धनंजय पांडे उर्फ छेदी बाबा से मिल करके। इनका कहना है कि जो भी अब तक भ्रष्टाचार हुआ वो हुआ, लेकिन अगर यहाँ की जनता मुझे सपोर्ट करती है 110%, यहाँ कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं होने दूंगा। हर पल खड़ा रहूंगा, हर वक्त खड़ा रहूंगा यहाँ की जनता के लिए, यहाँ की सेवा के लिए।